स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट धाकर वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो झारखंड अद्विद परिषद रांची क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 का पेपर वन दोस्तों जो आपका 25 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर रहने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोग जो जेक का ओरिजिनल जेक का ऑफिशियल क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। पूरा वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स के तीनों विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, जो कि फुल मार्क्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 40 नंबर का। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में तहलका मचाएंगे। एक एक प्रश्न को घोल करके पी जाइए, कैसे भी पी जाइए। दोस्तों सबसे पहले आ चुका है रीड द पैसेज एंड केयरफुली द आंसर्स क्वेश्चन, यानी कि पैसेजवा को पढ़ना और कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। पैसेज कहता है, क्या कहता है सर जी? ये कहता है आपसे कि असम इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। असम कहाँ है? तो आपका उत्तर पूर्व में। कहां पर? उत्तर पूर्व में। आप लोग मैप में भी देख लीजिएगा। इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। कैसे नाम से जानता है? तो टी गार्डन किसके नाम से जाना जाता है? Tree grow in bushes on the tea estate. There are the thousand and thousand of the tea bushes. यानी कि कई प्रकार की यहाँ पर जो पत्तियां उगाई जाती है, दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स, और लंबे समय के लिए पत्तियां रहती है। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी कि सुबह सुबह जो कंपनी का महिलाएं और बच्चे जो रहते हैं, इज कैरिंग अ बास्केट। माने कहने का मतलब है कि एक बास्केट लेकर के जाता है। बास्केट बोले तो सर जी दौरिया लेकर के जाता है। गो ऑफ टू द गार्डन टू द प्लग, और गार्डन में जाता है, क्या करने जाता है? तो पत्ती को तोड़ने जाता है। सर जी कैसा पत्ती को तोड़ता है? तो वन ऑफ द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लग्ड, यानी कि यंगेस्ट को और टेंडर लीव को, जो हरा भरा पत्ती है, मुरझायल बुढ़वा वाला नहीं, एकदम हरियर भरियल जमान वाला। The leaves are then weight and taken of the factory to made into tea has known it। और हम लोग जानते हैं किस नाम से? चाय के नाम से। कौन कौन आज चाय पिया है? कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा दीजिएगा। चलिए शुरू करें और क्वेश्चंस को छेद करें। चलिए सर जी छेद करिए। पहला नंबर का पूछता है, कहता है वेयर इज असम सिचुएटेड। असम कहां पर है दोस्तों? परे ना सर जी, अभी तो परे भुला गए का नहीं। इन अ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्व में। आगे बढ़िए। 2 नंबर का कहता है कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। असम को दोस्तों चाय के बागान से नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? अरे सर जी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? चाय को उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़े 3 नंबर। चैनल को दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, इसलिए बोल रहा है कि एग्जाम में आपका धाकर जो 90% 95% का स्कोर और सब्जेक्ट में आपका आने वाला है। व्हाट काइंड्स ऑफ द लीव आर प्लग्ड। किस प्रकार की पत्ती को तोड़ जाती है? सर जी जो जमान रहता, जो टेंडर स्लिप रहता, उसी को तो तोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी को मारिए गोली। बढ़िए 4 नंबर की ओर। 4 नंबर कहता है कि व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ द गार्डन टू द प्लग द लीव। दोस्तों जो वुमेन से चिल्ड्रन है, जो कंपनी से आते हैं और सुबह सुबह कहां पर जाते हैं? पत्ती तोड़ने के लिए। कहां पर? सुबह सुबह, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली माने भोरे भोरे। ठीक है। 5 नंबर कि द लीव आर वेट एंड टेकन टू द। दोस्तों पत्तियों को तोला जाता है। तोल करके कहां पर रखा जाता है? फैक्ट्री में। कहां पर? फैक्ट्री में। फिर वहां से चाय पत्ती बनाने का कार्यक्रम को शुरू किया जाता है और हम लोग जो है चाय बना करके पी लेते हैं, चीनी डाल करके पी लेते हैं। अब दोस्तों एक छोटा सा पोयमवा है। पोयमवा कहता है कि नथिंग ऑफ हिम सो टू ट्राइबल्ड। कुछ नहीं जो तुमने किया। अब आ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ। कैसा रिलेशनशिप? ही वॉज ए वेन स्मॉल, एकदम छोटा। एट हैव किल्ड, और उसको मार डाला। रे हाय मार डाला। अब 6 नंबर का कहता है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा। अब बताइए स्टेंजा पढ़े हैं? अब बोले सर जी हम 11th में हम कहाँ पढ़ते हैं कहानी को, कहाँ पढ़ते हैं स्टोरी को, कहाँ पढ़ते हैं पोयम को। ना पढ़िए मत पढ़िए, कोई दिक्कत ना, जो बता रहे इसको देखिए ना जी। 6 नंबर व्हाट इज द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा
पोएट का जो नाम है दोस्तों, क्या नाम है इसका एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग, बोली एलिजाबेथ और जेनिंग। 7 नंबर, वी हेयर स्टैंड फॉर। दोस्तों यहां पर किसको दर्शाया गया है? वी जो है यहाँ पर यह स्टेंजा में किसको दर्शाया गया है? तो फादर और सन वाला पढ़े हैं स्टोरी, नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा द फादर एंड हीज सन, बाप और बेटा को दर्शाया गया है। द पोएट वांट्स, पोएट्स क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो फादर और सन है जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि वो अंडरस्टैंडिंग है, ना समझ पाता है एक दूसरे को, तो पोएट जो चाहती है टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिज सन, यानी कि वो अपने बेटे से क्या करे? रिलेशनशिप्स को कर ले, अपने रिश्ता को मजबूत कर ले। हम लोग तो एकदम बहुत मजबूत रहते हैं, ठीक है, बाप से तो डरते हैं पूरा। नेक्स्ट 9 नंबर, नेम द पोयम फ्रॉम विच, ठीक है, दीज लाइन्स आर टेकन। दोस्तों यहां पर कौन सा लाइन्स को टेकन किया गया है? सर जी पढ़िए तो रहे फादर टू सन, तो फादर टू सन को मार दीजिए गोली, गोली मारेगा बीक और बढ़ेगा 10 नंबर। 10 नंबर कहता है, क्या कहता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन। तो दोस्तों फादर और सन का जो रिलेशनशिप है कैसा है? एकदम बहुत बुरा है, एक दूसरे का एकदम विपरीत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर, द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन हस्बैंड इज। दोस्तों मिसेज पियर्सन का, ठीक है, पियर्सन का पति कौन है? पति का नाम है दोस्तों जॉर्ज। जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बोला डी करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 नंबर, अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम। अल्बर्ट जो आस्क करता, पूछता है यूरी को किस प्रकार से अरेंज करने के लिए, आंसर्स क्या होगा? हाँ, तो आंसर्स वाला होगा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पूछता है, किसके लिए? मेडिकल सर्टिफिकेट को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट 13 नंबर, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन द सीड विल्स रिमेन। द वॉइस ऑफ द पोएम जो है, इनमें यदि बिना पानी का अगर आप लोग बीज को रोपिएगा तो कैसा बीज दिखेगा? बीज दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? वो हिडन हो जाएगा, अनबोर्न हो जाएगा। बिना पानी का कैसे पौधा उगेगा? ना उगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला। 14 नंबर, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन द चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है, हु क्रिएटेड, कौन क्रिएट किया दोस्तों? कौन कौन कौन? सर जी नेक चांद, नेक चांद, नेक चांद, चांद तक चल, ठीक है। चलिए 15 नंबर, इन डिस्कवरिंग टूट हावर्ड कार्टर वाज है। हावर्ड कार्टर दोस्तों कौन है? कौन ब्रिटिश है? तो ब्रिटिश आर्कालॉजिस्ट है। ऑप्शन नंबर सी, जो 1922 में क्या किया था? डिस्कवरिंग टूट का खोज किया था। आगे बढ़िए 16 नंबर, who accompanied the narrator in his round the world voyage। the world voyage जो नरेटर दोस्तों, ये जो accompanied उसके साथ में जो घूम रहा था, एक केस के साथ में, his daughter सुजाना के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, बी वाला करेक्ट वाला। 17 नंबर, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज रिटन बाय। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा? सर जी खुशवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। खुशवंत सिंह का विग टर्बन कौन यूज करता था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 18 नंबर, मिली सेंड टू टेप्लो। मिली क्या सेंड करता है टेप्लो को? सर जी मिली सेंड करता है टेप्लो को लॉटरी, बोले तो चेमिस्ट। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए 19 नंबर, कि व्हेन वाज टू टॉम डिस्कवर्ड। कुछ देर पहले तो सर जी यही प्रश्न होकर रूबरू हुए थे। दोबारा हम बताने का प्रयास न करेंगे, हम देखेंगे कि आपकी अक्ल कहां पर है। कमेंट करके आंसर्स में दीजिए। 20 नंबर, आराम एंड मुराद बिलोंग्स टू व्हिच ट्राइब्स। आराम और बिलोंग कौन से जाति से आता था? तो दोस्तों गेरू गिलेरियन जाति से। गेरू गिलेरियन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 21 नंबर, कि व्हाट वाज जोए मॉर्गन्स वाइफ नेम। तो दोस्तों जोए का मॉर्गन्स वाइफ का क्या नाम था? नाम था दोस्तों सुहान, ठीक है, सुसान। सुसान बोले तो ऑप्शन नंबर ए। हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर। दोस्तों आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर कौन था? तो आइंस्टाइन का जो हिस्ट्री टीचर है ये आपका था मिस्टर वुरेन। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट वाला। 23 नंबर कहता है, क्या कहता है कि शाहिद वाज फाउंड ऑफ द म्यूजिक। कैसा म्यूजिक को फाउंड करता है? तो शाहिद जो एक म्यूजिक है, बेगम रुसरारा करे बिगारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कि मैसेज फिगर लार्ड सजेस्ट एक्सचेंजिंग ऑफ। क्या सजेस्ट करता है एक्सचेंज करने के लिए? अपना पर्सनैलिटी को चेंज करता है, अपना तरीका को चेंज करता है, अपना रंग रूप को चेंज करता है।
25 नंबर कि वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड। दोस्तों रियल चाइल्डहुड को कौन फाइंड करता है? इन द फेस ऑफ इन्फेंट, शिशु के चेहरे, शिशु के चेहरे। ऑप्शन नंबर 26, ठीक है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन, हु इज द स्पीकर। कौन बोला है? कौन बोला है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन? कौन बोला है? बोला था वही कौन? द रेन। कौन बोला है? कहां से लिया गया? द रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल द लेड फ्रॉम यूरोप टू। यूरोप से कहां पर दोस्तों? यूरोप से कहां पर जा रहा था? ठीक है, सिल्क रोड के द्वारा यूरोप से कहां जा रहा था? तो यूरोप से जो जा रहा था कहां पर ही? तो चाइना जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हु आस्क्ड टेप्लो टू से अ जोक। दोस्तों कौन बोलता है? कौन आस्क करता है जोक मारने के लिए? कौन कौन कौन? फ्रैंक। फ्रैंक बोलता है उसको। ठीक है, चलिए आगे 29 नंबर कि हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। दोस्तों कौन सा विंटर को इसमें अपीयर्स किया गया है? इसमें दोस्तों नरेटर का किसका अपीयर किया गया है? कौन सा रिश्तेदार को? तो बोलेगा सर जी नरेटर का दादी को, कथावाचक की दादी को। ऑप्शन नंबर बी नंबर। दोस्तों 30 नंबर बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों देखिए क्लास 11th में यदि आप लोग चाहते कि ऑल सब्जेक्ट में सर जी 95% नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कम समय है सर जी, हमको एक ऐसा चीज बता दीजिए कि हम जो ऑल सब्जेक्ट में 95% लाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर जिसका नाम तहलका गेस्ट पेपर, प्राइस 79 रुपया ओनली। किसी को भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। इसी गेस्ट पेपर में आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम तीनों स्ट्रीम को मिल जाएगा और लैब से ऑल सब्जेक्ट आंसर्स के साथ मिल जाएगा। किसी को भी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और गेस्ट पेपर पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन पेमेंट के बाद व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। द नरेटर नाइक मिडल्टन मेट नोरबू इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफे एज। तो दोस्तों यहां पर जो बोलता है कि डार्चेन में, कहां पर? डार्चेन में। अब 31 नंबर द पर्पोज ऑफ इन्विटेशन इज टू। इन्विटेशन का दोस्तों पर्पोज कैसा होना चाहिए? तो पर्पोज जो होना चाहिए वो आपका इनवाइट वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला होना चाहिए। 32 नंबर कहता है, क्या कहता है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। फॉर्मल लेटर को, औपचारिक पत्र को कहां से स्टार्ट करते हैं? सेंडर एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। सेंडर एड्रेस बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला। 33 नंबर वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू द एडिटर। तो देखिए यहां पर लेटर टू एडिटर में डेट को कहां पर प्लेस किया जाता है? सर जी लेटर टू एडिटर में बिफोर रिसीवर एड्रेस के पास, बिफोर रिसीवर एड्रेस के बाद क्या किया जाता है? तो डेट को प्लेस्ड किया जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर वाइल्स राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी। दोस्तों राइटिंग नोट्स लिखते समय आप लोग टाइटल कैसे यूज करेंगे? तो एक सेंटेंस का यूज कर लेते हैं हम लोग, वर्ड का यूज करते हैं, फ्रेज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। 35 नंबर कि ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डेट विथ द नेम एंड डेस्टिनेशन। तो दोस्तों जो बिजनेस लेटर है इसमें क्या चीज रिक्वायर होता है? तो रिक्वायर जो होता है वो आपका होता फुल सिग्नेचर का होता है, ताकि पता चले कि जो बिजनेस डील किया गया उसी का सिग्नेचर की दूसरा का है। 36 नंबर द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम। आई कॉल्ड हिम का पैसिव वॉइस आपको लोग बनाइए तो कैसे बनाइएगा? तो दोस्तों इसका जो पैसिव वॉइस है ई बनेगा कि ही वॉज कॉल्ड बाय मी, ही वॉज कॉल्ड बाय मी, इस प्रकार से। 37 नंबर दोस्तों जंबल वर्ड आ चुका है और आपको बताना है कि सही सेंटेंस कैसा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ए कार रन ओवर द डॉग, ए कार रेन ओवर द डॉग, ए कार रेन ओवर द डॉग, ए कार रेन इन द डॉग। कौन वाला होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ए कार रेन ओवर द डॉग, कुत्ते के ऊपर से गाड़ी निकल गया। आगे कहता है दोस्तों कि पेरिटोस इज डैश हॉनरेबल सेमेन, ठीक है, डिटरमाइनर। तो यहां पर हम लोग जो भरेंगे आर्टिकल किसका? एन का यूज करेंगे, इसलिए कि ऑनरेबल में दोस्तों एच साइलेंट होता है, सेंटेंस का शुरुआत ओ से होता है, तो ओ आपका भवेल है, ठीक है। भवेल के आगे हम लोग एन आर्टिकल का यूज करते हैं। खोपड़ी में समझ में आया? समझ में आ गया होगा। 39 नंबर आई एम नोइंग यू, हम आपको जानते हैं, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा? आंसर जो यहां पर हो जाएगा आई नोइंग यू, हम आपको जानते हैं। एम वाला को हटा देंगे क्योंकि वो गलत दिया था। 40 नंबर
40 में दोस्तों बढ़ने से पहले किसी को भी चाहिए गेस्ट पेपर, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल, मात्र 79, जिसमें आपको एग्जाम में तहलका मचाने वाला तहलका गेस्ट पेपर आ चुका है। कैसे मिलेगा? पीडीएफ में व्हाट्सएप पर पेमेंट करने के बाद। व्हाट्सएप जरूर से कीजिएगा। फिर से दोस्तों चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है अनीता काउ आ सीन नेवर हैज। सजा करके लिखिएगा तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे अनीता हैज नेवर सीन अ काउ। इस प्रकार से लिख देंगे। दोस्तों वीडियो तो पूरा मजेदार आया होगा, आपको समझ में सारा चीज। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। ऑल सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं गेस्ट पेपर को बाय करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।